अस्सलाम वालेकुम जी। आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ रवाना होने वाला पीटीआई का जो जुलूस है, जो एक अवाम का समुंदर है, वो खंदकों का ख्याल भी नहीं कर रहा। उनके लिए खंदक जो खोदी गई हैं, जो मोटरवे पर जो खंदक खोदी गई है उसको भी अबूर कर लिया गया है। बहुत पूरी तैयारी के साथ आए हैं जी, क्रेनें साथ हैं, मशीनरी साथ है, हर चीज़ का इंतज़ाम करके लोग निकल रहे हैं। और क्राउड बता रहा है कि जो है वो वापसी जल्दी होने वाले नहीं है, वापसी जो है ना वो किसी बात से ही होगी। तो पीटीआई के बहुत सारे वर्कर जो हैं वो डी चौक पहुंच भी चुके हैं। पुलिस के साथ जो है वो आंसू गैस की जो है आंख मचोली भी जो है वो जारी है। ये वीडियोस देखें, आपको जो मोटरवे की ये वीडियो आपके सामने चल रही है, इसमें आप देखें कि कंटेनर्स भी लगे हुए हैं, लेकिन अवाम रुकने का नाम नहीं ले रही। अवाम जो है वो सोच के आई है घर से कि जो है वो अब हमने वापस नहीं पलटना, हमने धरना देना ही देना है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त जो है वो रात का टाइम है और रौनकें बहाल हैं। जो है ये वीडियो आप रात की देख लें कि मोबाइल की लाइट्स ऑन करके आवाम जो है और दूसरी चीज़ जो आज दोपहर में जो है इमरान खान साहब की जो जर्नी है जो है वो पुलिस ने अपने मेहमान बना लिया है, ताकि वो जो है रात का वक्त है, ज़ाहिर है परेशान ना हो, तो पुलिस ने बड़ी इज्जत के साथ उनको अपने साथ मेहमान बनाया है। लेकिन आवाम जो है जो पेशावर से आई है या जो दूसरे इलाकों से आई है, अली अमीन गंडापुर साहब इनको जो लीड कर रहे हैं, ये भरपूर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ये कहते हैं हमारे सामने कोई ना है, बस खंदक है, कंटेनर्स हैं, गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, सबको हम फलांग के अबूर करके और चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे डी चौक इस्लामाबाद ज़रूर। क्यों कि उनके लीडर की कॉल है। इमरान खान साहब की मोहब्बत में लोग जो है वो निकले हैं और दूर दराज के इलाकों से जो है इन्होंने इस्लामाबाद का सफ़र तय किया और आज जो है इन्होंने पड़ाव जो है वो डालना शुरू कर दिया है डी चौक पे। और आवाम बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मौजूद है। वीडियोस में आप देख सकते हैं, ये वीडियो जो आपके सामने चल रही है इसमें आप देखें कि पब्लिक नज़र आ रही है, वही पब्लिक है, ठीक है। और अली अमीन गंडापुर साहब भी बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और गला भी उनका बैठा हुआ है। सी बात है लीड करना और आगे आगे चलना आवाम को लेके। और आवाम भी क्या कोई 10-15 लोग या 20 लोग या 10,000 लोग नहीं है, आवाम का समुंदर है जिसको लेकर वो चल रहे हैं। गला भी उनका बैठा हुआ है और माशाल्लाह से उनका जो जज्बा है वो भी बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताते हैं कि जो आंसू गैस की शैली का जो सिलसिला है निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां आवाम की जानिब से वो भी जारी है। चलिए रस्म पे कोई नसर उठा एक जो है वो अब ये वीडियो जो चल रही है इसमें एक आदमी के लिए इमरान खान साहब की जो सिस्टर्स हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो ये भी एक बड़ा लीडरशिप का एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि अमूमन ये होता है कि पब्लिक को जो है वो बेवकूफ़ बनाकर आगे चला दिया जाता है। लीडर्स कंटेनर्स में सो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला डिफरेंट नज़र आ रहा है। लीडर्स नज़र आ रहे हैं आवाम के बीच में जाते हुए। तो जब जाहिर है कि लीडर्स आगे आगे चल रहे हों तो आवाम का जज्बा, आवाम का जोश व खरोश जो है वो दिखाई देता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपने आवाम को निकाल ही लिया है घरों से तो फिर आप हमारे मुल्क की आन बान और शान में किसी किस्म का कोई फ़र्क ना आए। गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप निकले हैं, आपने एहतजाज करना है, आप रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन मुल्क की सालमियत के ऊपर किसी किस्म का फ़र्क नहीं आना चाहिए। पीटीआई के तमाम जो कारकुन हैं जो इस वक्त ये रोड्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। और आज सुबह ही मोहसिन नकवी साहब ने बताया था कि जो हमारी शंघाई तंजीम की जो इजलास होने जा रहा है इस्लामाबाद में, इसकी वजह से 144 दफ़ा लगाई गई है, जिसका जो है हम सब ने जो है वो ख्याल रखना होता है। लेकिन उस दफ़ा के बावजूद अवाम जो है वो अवाम का समुंदर जो है ना वो इस्लामाबाद में पहुंच चुका है। तो दफ़ा 144 को भरपूर तरीके से जो है वो नाफिज करने के लिए पाक आर्मी का जो है वो दस्ते जो हैं वो रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद की तरफ। जो है आज रात को 12 बजे यानी कि 4 अक्टूबर को रात 12 बजे से जो है वो 17 अक्टूबर तक जो है वो पाक आर्मी के पास रहेगी इस्लामाबाद की सिक्योरिटी। क्योंकि जो इजलास होने जा रहा है इसमें बहुत सारे ममालिक के जो सरबराहान हैं वो आ रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इजलास है ये भी सक्सेसफुल होगा और जो आवाम का जो रद्दोबदल दिखाई दे रहा है, जो आवाम का जो सुखरोश दिखाई दे रहा है, ये भी कामयाब होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं ये इनके लिए भी अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाएँ, क्योंकि ये जो लोग निकले हैं ये उन्हीं की मोहब्बत में निकले हैं। और मोहब्बत का इजहार करना कोई बुरी बात नहीं है, जो निकलना चाहिए करना चाहिए। अगर आप किसी को लीडर मानते हैं तो उसके लिए जो है वो अपनी आवाज़ को भी बुलंद करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ फिर बताता चलूँ कि अपने मुल्क की सालमियत का हमेशा ख्याल रखना है। जो आने वाले जो 15 तारीख या 16 तारीख है जब शंघाई की जो इजलास होने जा रहा है, इसका हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारे मुल्क के हालात को देखकर, ये मार धाड़ को देखकर और डिनाई कर दें और इजलास में शामिल ना हो। उन लोगों का हमारे मुल्क में आना एक हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन है और हमारे मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करेगा।
تو سب لوگ ملک کے سالمیت کا خیال لازمی رکھیں اور اپنے احتجاج بھی کریں پرامن، تاکہ جو ہے ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بھی کام ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔